जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दुर्ग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 15 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके लिए योग्य और पात्र विद्यार्थी प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में 15 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का जो है आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पर नियोजकों द्वारा भर्तियां की जाएगी, जिसमें सबसे पहली जो भर्ती की जाएगी भारतीय सर्विस रायपुर, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए होंगे। सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। मार्केटिंग के लिए यहाँ पर 12 पदों पर भर्ती की जाएगी। फील्ड ऑफिसर के लिए 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। कंपनी सुपरवाइजर के लिए 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। विनायक जॉब कंसल्टेंट रायपुर के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। बैंक ऑफिस सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। HR एग्जीक्यूटिव के लिए 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। रिक्रूटमेंट के लिए 5 यहाँ पर, रिक्रूटर के लिए 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। कंसल्टेंट के लिए 5 पदों पर भर्ती, अकाउंट के लिए 6 पदों पर भर्ती, चार्टर अकाउंटेंट के लिए 3 पदों पर भर्ती, सिविल इंजीनियर के लिए 5 पद, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 5 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 5 पद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 3 पद, IT इंजीनियर के लिए 4 पद, केमिस्ट के लिए 5 पद, सुपरवाइजर के 3 पद, फिटर के 3 पद। इसी तरीके से अलग अलग पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं जो जिला दुर्ग के अंतर्गत रहने वाले हैं, वे इसके लिए उपस्थित हो सकते हैं। उपस्थित होने के लिए आपको 15 दिसंबर को जो है प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होकर के इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना है। जो भी आवेदक इसके लिए उपस्थित होना चाहते हैं 10:30 बजे से जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ जो है यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के जो भी मूल निवासी जो किसी दूसरे जिले के रहने वाले हैं, दुर्ग जिले के नहीं हैं, वे भी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग मालवीय नगर चौक में उपस्थित होकर जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर सूचना निकल के आई है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा निकल के आई है। जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में जो है 15 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग जो है 200 से भी ज्यादा पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इसके लिए उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इनमें जो भी भर्तियां की जा रही हैं, भर्ती का जो है लाभ उठा सकते हैं। अकाउंटेंट को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं सविनय निवेदन है कि यहाँ पे लंबी धारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे देख सकते हैं आवापल्ली उसूर एवं बुढ़ादेव, यहाँ पे नाव फीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भोपाल पटनम, दोनों कंपनी में 2 CO 2 अकाउंटेंट की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है उसका मासिक वेतन और क्वालिफिकेशन वगैरह पूरे डिटेल में बताया गया है। CO BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। जिसका मासिक वेतन के बारे में बात करें तो 25,000 रुपये दिया जाएगा। अकाउंटेंट 12th पास होना चाहिए, जो कि मैथ्स होना चाहिए या तो फिर कॉमर्स होना चाहिए। 10,000 रुपया यहाँ पे इसका मासिक वेतन बताया गया है। अगर इसका वॉक इन इंटरव्यू के डेट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू का डेट निर्धारित किया गया है 17/12/2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल 17/12/2022 की जो डेट निर्धारित किया गया है उस डेट में उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होकर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, देख सकते हो कि कहाँ पे आप लोगों का जो वॉक इन इंटरव्यू होगा। सी मार्ट बीजापुर, वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है, देख सकते हो 12:30 बजे वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। इस प्रकार से उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 2 CO 2 अकाउंटेंट की आवश्यकता है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं 17/12/2022 को जो डेट निर्धारित किया गया है वॉक इन इंटरव्यू का, उस डेट में शामिल होकर बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, जैसे कि दिख रहा होगा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य की रिक्तियों का विवरण, यानी कि अध्यक्ष के पद पे भर्ती हो रही है और सदस्य के पद पे, जिसमें जिले का नाम है सरगुजा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गरियाबंद, रायगढ़, सुकमा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी हैं 2 जिले, जिसमें बेमेतरा आता है और सुकमा आता है।
तो दोस्तों सरगुजा जिला में एक रिक्त पद है जिसका नाम है अध्यक्ष, पद का नाम है अध्यक्ष। वेतन जो यहाँ पे मिलेगा दोस्तों 2000 प्रति बैठक शासन द्वारा निर्धारित मानदेय रहेगा। 2000 प्रति यानी कि एक बैठक का 2000 रुपये मिलेगा। बीजापुर जिले में सदस्य के 2 पद हैं, दंतेवाड़ा जिले में सदस्य के 2 पद हैं, दुर्ग जिले में सदस्य के 1 पद हैं, गारियाबंद में 1 पद है सदस्य का, रायगढ़ में भी 1 पद है सदस्य का और सुकमा जिले में 3 पद हैं सदस्य के। टोटल 10 पदों पे यहाँ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे बेमेतरा में रिक्त 2 पद हैं जिसमें 1 पद महिला के लिए है, सामाजिक सदस्य कार्यकर्ता के लिए, और सुकमा में 1 रिक्त पद है महिला के लिए जो कि सामाजिक सदस्य कार्यकर्ता के लिए। इनको भी 2000 प्रति बैठक शासन द्वारा निर्धारित दे रहेगा। कहते हैं योग्यता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के लिए अनर्हताएं। तो यहाँ पे दोस्तों किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक सदस्य कार्यकर्ता के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 की धारा 4(3) तथा आदर्श नियम 2016 संशोधित 2022 के नियम 4(3) के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत वृत्तियाँ होना चाहिए। अनर्हताएं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है। उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड न हो, उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिससे नैतिक अक्षमता अरवर्तली और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया हो, या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान की गई है। उस केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वाभिमानाधीन या निर्णयाधीन किसी उपक्रम या नियम की सेवा से हटा दिया गया है या पद युक्त कर दिया गया हो, वह कभी बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण का अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है। इसके अलावा दोस्तों बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और सदस्य के लिए जो योग्यता है वो कुछ यहाँ पे इस प्रकार है, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्य की 35 वर्ष से अधिक आयु के होंगे किंतु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य का समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास, दिव्यांग बच्चों के विशेष शिक्षा में डिग्री होगी, और जिनके पास बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष का अनुभव हो, या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य का समाजशास्त्र या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री प्राप्त के साथ व्यवसायरत हो। तो ये होनी चाहिए योग्यता दोस्तों। और यहाँ पे कुछ है अनर्हताएं जो कि उनके पास नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को आप चाहे तो जूम करके रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पे देखा जा सकता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रेषित करने का जो पता है यानी ऑफलाइन यहाँ पे आवेदन करना है तो संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक नंबर 1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड 4920-2 है। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक का आवेदन दिनांक 16 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वंचित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए एक बार आप पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर रीड करिएगा। इसी में है आपके आवेदन का फॉर्म। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 364 पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है,
इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पदों के विवरण के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर पद निकाली गई है मैनेजर की, जिसमें 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। दूसरे नंबर की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होंगे। टोटल 356 पदों पर भर्ती की जाएगी। तीसरे नंबर की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए होंगे। 4 पदों पर भर्ती की जाएगी। चौथे नंबर की पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट, जो कि ऑफिस लैंग्वेज के लिए होंगे। इसमें 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इसी तरीके से टोटल पदों के बारे में बात करें तो 364 पदों पर भर्ती की जाएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होंगे। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, और अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स के साथ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि ऑफिस लैंग्वेज के लिए होंगे। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर की पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट, जो कि ऑफिस लैंग्वेज के लिए होंगे। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें उम्र क्राइटेरिया के बारे में, तो 21 तारीख पहले महीने 2023 के आधार पर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम उम्र है 23 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरी नंबर की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो एज है 27 वर्ष की होनी चाहिए। और तीसरे नंबर की पोस्ट है मैनेजर के लिए, इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम जो एज है 32 वर्ष यहाँ मांगी गई है। जो भी एज की गणना होगी 21 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। साथ ही साथ आपको उम्र सीमा में छूट भी देखने को मिलेगी। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में, तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 22 तारीख 12 महीने 2022 से शुरू हो जाएगी। आप इसके लिए 21 तारीख पहले महीने 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें पे स्केल के बारे में, तो मैनेजर को यहाँ पर 60,000 रुपये का जो है प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव को 40,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट को यहाँ पर 36,000 रुपये का प्रतिमाह जो है वेतन दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से जुड़ी विवरण जो है यहाँ पर PDF फाइल में दी गई है,